लेकिन डॉक्टर साहब, आपका ध्यान मैं एक ऐसी खबर की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया गया। वहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती थी, ना गाड़ी आ सकती थी। उस महिला को बैलगाड़ी में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आप सड़क की बात कर रहे हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें सड़क भी शामिल है। तो अगर सड़क वहाँ होती, आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर गाँवों की ऐसी स्थिति है, उस किसान के पास या उस मज़दूर के पास, उस आम आदमी के पास गाड़ी नहीं होगी। और जब गाड़ी नहीं होगी, लेकिन वो गाड़ी हॉस्पिटल से तो आ सकती है ना, एम्बुलेंस से। तो वो फैसिलिटी वहाँ वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है या कम यूज़ कर रहा है, फैसिलिटी तो कोई भी इस्तेमाल करेगा। उस सड़क पे चलने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए सरकार पैसा तो नहीं मांग रही। अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो रोड टैक्स वो ले लेंगे, वो अलग चीज़ है, वो एक सिस्टम है। आप क्या कहेंगे? आप पॉपुलेशन डेंसिटी को तो जरूर सुना होगा, रोड डेंसिटी का नाम सुना है? नहीं सुना। इकोनॉमिक्स में रोड डेंसिटी आती है। रोड डेंसिटी का मतलब ये होता है, दो तरह से रोड डेंसिटी नापी जाती है इकोनॉमिकली। एक होता है कि पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कितना किलोमीटर रोड है। दूसरा होता है कि पर लाख पॉपुलेशन कितना किलोमीटर रोड है। दोनों ही के केस में बिहार जैसे पंजाब में 2000 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर, बिहार में 280 है। उसी तरह से पर लाख पॉपुलेशन कितना रोड डेंसिटी है, तो बिहार में 17 है, जबकि बिहार में 17 है, जबकि इंडिया एवरेज 270। तो रोड की कमी तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रोड बन जाने से कार तो नहीं आ जाएगी, बस तो नहीं आ जाएगी। बस खरीद के चलाने वाले आदमी भी चाहिए। या तो सरकार बस चलाने वाली वो तो पहले चलाती थी, अब बस नहीं चलाती। आप एम्बुलेंस बना लीजिए, एम्बुलेंस चलाने वाले आदमी चाहिए, एम्बुलेंस खरीदने के लिए भी सरकार के पास पैसे चाहिए। पहले तो रोड बनाने के लिए पैसे चाहिए। रोड जो आपका कहना दुरुस्त है कि रोड डेंसिटी जो बिहार में है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, रोड डेंसिटी एज कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है बिहार में। तो 1/10 है, 1/10 है, 10% है। यहाँ तो कम से कम 30% है पर कैपिटा इनकम, रोड डेंसिटी 1/10% है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आम आदमी की स्थिति से, पैसे की स्थिति से, पर कैपिटा इनकम से या उसको सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, वो उसके लिए नहीं, उसके काम नहीं आएगी? आएगी यदि दोनों साथ साथ चलें। जैसे इसको बोलते हैं सोशल लाइफ। जैसे हमने बैंक बना दिए, ठीक है, लेकिन बैंक की सर्विस की आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बैंक की दो सर्विस है। एक सर्विस बैंक की होती है कि आप पैसे जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। पैसे जमा करने से आपको क्या फ़ायदा? आपको इंटरेस्ट के फ़ायदा के अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, घर में पैसे रखेंगे तो चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। तो आप अपना यदि वाइफ आपकी है तो जाके सोने के गहने लॉकर में रखाती है। घर में रखने से चोरी डकैती का डर है। उस डर को हटाने के लिए बैंक का आप डिपॉजिट करने वाला जो पार्ट है उसका तो इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन बैंक का एक दूसरा फंक्शन है कि बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करके आपको देती है कि आप अपनी इनकम बढ़ाइए, माने जिसको एडवांसेज बोलते हैं। तो एडवांस उसी को रिजर्व बैंक CD रेशियो बोलता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑन एवरेज यदि 80% है तो ये कहा जाता है अच्छा है। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40% है। तमिलनाडु का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 110% है। मतलब कि 100 रुपया जमा करता है और 110 रुपया लोग इस्तेमाल करने के लिए निकाल करके इस्तेमाल करते हैं। बिहार में 100 रुपया लोग जमा करता है और उसमें से 40 रुपया लोग निकालता है, 60 रुपया बिहार से बाहर चला जाता है।
आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि मैंने पूरा डाटा निकाला था लास्ट 6 ईयर्स का कि बिहार में कितने पैसे जमा हुए हैं, उसमें से कितने % लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। 14,72,000 करोड़ रुपया बिहार से बाहर गया है। 14,72,000 करोड़। हाँ, ये वो कौन सा पैसा है? ये जो लोगों ने जो पैसा बैंक में जमा किया वो पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। लोग 14,72,000 करोड़ यदि इस्तेमाल करते तो आज कितना पैसा होता? इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिहार में मतलब लोग जमा कर रहे हैं उधार लेकर अपनी व्यवस्था, अपने पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ाने में, मतलब कोई व्यापार से या कोई खेतों में नई टेक्नोलॉजी से खेती करने में या मुर्गी पालन में, पशुपालन में, उसके लिए वो पैसा नहीं ले रहे हैं। मैंने वो भी देखा, कुछ लोग जैसे कि CD रेशियो 40 होने का मतलब 40% पैसा तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको करना चाहिए तो 100 के 100 पूरे पैसे, लेकिन 40% तो कर रहे हैं। तो मैंने वो 40% भी एनालाइज किया और देखा कि पैसे जो लोग बैंक से ले रहे हैं उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसका इस्तेमाल आप टीवी खरीदने के लिए कर रहे हैं, आप फ्रिज खरीदने के लिए कर रहे हैं, या आप मैरिज में खर्च कर रहे हैं, या किसी का निधन हो गया है तो उनकी श्राद्ध में खर्च कर रहे हैं। तो ये खर्च तो आपके खर्च, इससे तो इनकम आपका नहीं जनरेट होगा। आप इसके अलावा यदि चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं तो उसका इनकम तो जनरेट 20 साल के बाद होगा। तो ये जो लोन ले रहे हैं आप बैंक से फॉर दिस पर्सनल कंजम्पशन, जैसे घर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आप घर तो बना रहे हैं लेकिन उस घर बनाने से आपकी इनकम तो नहीं बढ़ रही है। गाँव में, शहर में तो बढ़ जाएगी, आप किराए में लगा देंगे, गाँव में तो नहीं बढ़ेगी। तो ये इस 40% का 35% इस पर्पस में जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं। मुझे आमतौर पर लोग कहते हैं कि उधार लेकर हम घी पिए, मतलब हम विलासिता की ज़िंदगी जिएं। क्यों? मुझे एक उदाहरण याद आता है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे शेयर करूं। हमारे एक मित्र के घर हाउस हेल्प थी। एक दिन उन्होंने जो है उसको कुछ घर का खाना जो आपस में खाते हैं, और फिर वो रह गया था बच्चों के लिए, मेड की बच्चों के लिए, वो उन्होंने उसे दिया। जो वो खुद खा रहे थे उसी में से एक हिस्सा मेड के बच्चों के लिए दिया। मेड ने मना कर दिया। मेड बोली कि मुझे तो वो चाहिए, वो मतलब जो आपने फ्रिज में चॉकलेट रखी है वो मुझे अपने बच्चों को देनी है। मतलब ये कि विलासिता या सुख सुविधा या अच्छा जीवन, फ्रिज जैसे आपने उदाहरण दिया, उसकी भी तो उनको इच्छा होती है। उसके लिए वो क्या करेंगे? दूसरे को देखकर कि इसके घर में तो फ्रिज है, दूसरे को देखकर कि ये तो कार में जाता है, कार नहीं खरीद सकते, लेकिन उसकी जगह जो है कोई ऐसी छोटी चीज, कोई सुख सुविधा जो है उसके ऑल्टरनेट में वो ले सकते। उसके लिए क्या करें? पैसा तो उनके पास शायद सपने सपने रह जाएंगे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन इसको दो तरह से देखिए। पहला है कि आपको इच्छा जनरेट हुआ कि फ्रिज खरीदें। यदि इच्छा ही नहीं जनरेट हो रही है कि फ्रिज खरीदें तो आप तो अर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको इच्छा जनरेट हो रही है कि मैं चॉकलेट खरीदूँ, मैं कार खरीदूँ। ये इच्छा जनरेट होने से आपको इच्छा जनरेट होती है कि आप और कमाएं। यदि आप खर्च करने की इच्छा नहीं जनरेट होगी तो आपको कमाने की भी इच्छा जनरेट नहीं होगी। तो पहला इच्छा तो खर्च करने की जनरेट होती है, लेकिन इसके बाद कमाएं कैसे? दैट मीन्स कि ये जो आपका लोन है, ये लोन दो भाग में लीजिए। कुछ लोन इस्तेमाल करिए जो आपकी विलासिता इम्प्रूव करती है, जिससे आपकी इच्छा जनरेट होती है। उसका दूसरा पार्ट इस्तेमाल करिए इस इनकम से। इनकम कैसे जनरेट किया जाए? जैसे आप कंपनी खोलिए,
कंपनी में लोन ले लीजिए, लोन ले करके आप कुछ बिजनेस करिए या कुछ खेती सुधार करिए या पशुपालन करिए,